बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। नाजरीन, आज हम साग को बनाने वाले हैं। साग जी हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। चलिए जी फिर देखते हैं हम साग को कैसे बनाते हैं। साग बहुत ही मज़े का बन के तैयार होने वाला है। मेरे पास जी ये साग है। साग के अगर गंदले सख्त हों तो आप इन्हें छील लीजिए, अगर आपके साग के गंदले नरम हों तो आप इन्हें ऐसे ही काट लीजिए। मैं साग के गंदलों को छील रही हूँ। और ये मेरे पास जी साग है, बाथू है, सब्ज़ मिर्चें और पालक है। स्टार्ट में हम साग में यही चार चीज़ें ऐड करेंगे जब तक साग हमारा पक के गल के तैयार ना हो जाए। सभी चीज़ों को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इनमें इनकी साग और बाथू पालक के अलावा कोई और बूटी वगैरह ना हो, उन चीज़ों को आप निकाल दीजिए। ऐसा कर अगर आप चेक नहीं करोगे तो साग आपका ख़राब हो जाएगा। साग को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसे मैं टोके की मदद से काट लूँगी। आप इसे छुरी से भी काट सकते हैं और आप इसे जो हाथ वाली दाती होती है उसकी मदद से भी काट सकते हैं। ये सभी साग पालक बाथू को मैं इसे काट लूँगी और मैंने जी देश के को चूल्हे पे चढ़ा लिया है। मैं साग को साथ साथ ही धो के इसमें डालती जाऊँगी, इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका साग पहले से आप धो के रख चुके हैं तो आप इसमें पहले बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ताकि जब तक साग अपना पानी छोड़ेगा ना तो वो साग जो पानी होगा वो साग को जलने नहीं देगा जो आप पहले से डालेंगे इसमें। मैं साथ साथ धो कर डालती जा रही हूँ, इसलिए मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सभी साग और पालक को इसमें डाल लूँगी। बाथू जो है वो मैं इसका जी थोड़ी देर बाद डालूँगी। बाथू को मैं अभी नहीं इसमें डालूँगी। ये मैं जी सब्ज़ी मिर्ची में इसमें डाल दूँगी। मिर्चों की मैंने डंडियाँ तोड़ के इन्हें अच्छे से धो लिया है। साग पालक और सब्ज़ मिर्चें और मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक भी मैंने ऐसे आधी कटोरी इसमें डाल दी है, क्योंकि माशाल्लाह जो साग है मेरे पास वो मैंने कोई नाप तोल कर नहीं लिया, इसलिए मैं चीज़ें भी इसमें ऐसे ही डाल रही हूँ। और जो इसमें कमी पेशी होगी नमक मिर्च की वो मैं तड़के में जाके पूरी कर लूँगी। अब साग जी जब अच्छे से जब नीचे बैठ जाएगा तो इसमें मैं और साग भी साथ साथ डालती जाऊँगी। फ्लेम को मैंने फुल हाई किया हुआ है। तो इस तरह जी साग जल्दी से हमारा पक के तैयार हो जाएगा। ये देखें जी साग हमारा नीचे भी बैठ चुका है और जी कलर भी इसका चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बाथू। बाथू जो होता है वो साग को गलाने में मदद देता है और बहुत ही अच्छे से घोटने में भी मदद देता है। लेकिन मैं तो ग्राइंडर की मदद से घोट रही हूँ, इसलिए अगर आप बाथू ना भी डालेंगे तो फिर भी साग पक जाएगा, लेकिन बाथू डालने से जायका भी बहुत अच्छा आता है और साग गल भी जल्दी जाता है। पर आपने जब भी साग को हिलाना है, आपने साग इस डोई की उल्टी मदद से साग को हिलाना है, सीधी से नहीं हिलाना। उल्टी साइड से ही आप हिलाइए इस डोई की मदद से, जब तक कि आपका साग जी गल ना जाए उस देर तक आपको डोई की उल्टी साइड से ही साग को घुमाते रहना है। ये देखिए मिर्चों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसे ढक दूंगी, क्योंकि साग जो हमारा वो नीचे बैठ चुका है। और अब हम इसे गलने पे देखेंगे। ये देखिए जी साग हमारा गल चुका है। आपके साग के गंदले जब गल जाएं और साग के पत्ते जब गल जाएं तो फिर आपका साग तैयार है उस वक्त घोटने के लिए। ये देखें जी मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें गंदले में गल चुकी हैं और इसके पत्ते भी गल चुके हैं। और मैंने इसे ग्राइंडर से घोटना है, इसलिए मुझे सारा साग ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद ही उससे मैं मशीन से घोटूंगी। अगर आपको साग हाथ की मदद से घोटना है तो आपको फिर साग गरम गरम ही घोटना होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये घोटा नहीं जाएगा हाथ से, फिर आपको दोबारा गर्म करना पड़ेगा। ये देखें जी पूरी रात ये साग पड़ा रहा है और ठंडा हो चुका है अब। और अब मैं इसे ये ग्राइंडर की मदद से घोट लूँगी सारे साग को। ये जी मैं जग में डाल चुकी हूँ। जग में मैंने अभी अभी मक्खन निकाला है। ये देखें जी इस तरह का होना चाहिए। जितना आपको ग्राइंडर में डालते वक्त पानी की ज़रूरत हो आप उतना ही पानी डालिए, ज़्यादा पानी ना डालिए। थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत होती है इसे मशीन चलाते वक्त। ये देखें जी साग जो मैंने सेव करना है वो मैं प्लास्टिक के बर्तनों में डालूंगी और जिसे मुझे तड़का लगाना होगा उसे मैं तड़का लगा लूँगी। साग आप हमेशा से ही ना वो प्लास्टिक के बर्तन में सेव करके रखा कीजिए, किसी और दूसरे बर्तन में मत सेव कीजिए साग को। अब मैं इसे तड़का लगा लूँगी। जी देश की मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। इसमें मैंने आधा कप जी ऑयल का डालूंगी। सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई सा भी ऑयल डाल लीजिए। एक डोई मैंने जी इसमें डाल दी है लहसुन अदरक के पेस्ट की। लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है।
घी जो इसमें आपको कम ही डालना होगा, क्योंकि अब जितना भी हम इसमें घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे, वो कम ही होगा। ये ब्राउन हो चुका है हमारा लहसुन अदरक। प्याज की इसमें ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको डालना हो तो ज़रूर डालिए। थोड़ा सा पानी लगा के अब मैं इसमें मसाले डाल लूँगी। जो नमक मिर्च की कमी होगी वो मैं अब चेक, आप साग की नमक मिर्च को चेक कीजिए और अब इस वक्त डाल लीजिए। 1 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च का डाल दिया है। सब्ज़ मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और मैंने 1 डोई इसमें डाल दिया जी सब्ज़ मिर्चों की। मैं जो भी मसाले इसमें डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने साग के हिसाब से डाल रही हूँ। अब जो मसाला हमारा भुन जाता है, घी छोड़ेगा, तो फिर मैं इसमें साग डालूंगी। मसाला जो घी छोड़ छोड़ चुका है, अब मैं इसमें साग डाल लेती हूँ। बहुत ही मज़े का जी साग बन के तैयार होगा। अब मुझे जितना साग इस तड़के में डालना होगा मैं डाल लूँगी इसमें। और फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ, क्योंकि साग ठंडा है, रात भर ठंडा होता रहा है। घी या ऑयल जो होता है तड़के के वक्त बहुत कम डालते हैं हम, क्योंकि हम इसमें जितना भी घी डालेंगे वो कम ही होगा। और उसके अलावा हमें इसे मक्खन डाल के खाना है। अब जो हम इसे हिलाएंगे, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। और इसके बाद ही मेरे पास है आटा। जो गंदम का आटा है वो मैंने छान के ले लिया है 1 प्याली। थोड़ा थोड़ा कर, ये देखें जी, 1 प्याली आटा है मेरे पास गंदम का, और थोड़ा थोड़ा करके जी मैं इसमें डालती जाऊंगी और साथ साथ इसे हिलाती जाऊंगी। आप आटा डालते वक्त ध्यान कीजिए कि आपका जो साग है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका साग फुल गर्म होगा तो इसमें आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। और आटा डालने के बाद आपने इसे हिलाते जाना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। जैसे हम केक बनाते वक्त केक को एक साइड पे घुमाते हैं ना, आपने इसी तरह इस आटे को डाल के भी एक साइड पे ही इसे घुमाते जाना है, इसे छोड़ना नहीं। अगर हम इसे छोड़ देंगे घुमाना, तो फिर इसे ना गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें आटे की। यदि मेरा इसमें 1 प्याली आटा चला गया है। और बाज़ औक़ात लोग इसमें मक्की का आटा भी डालते हैं, लेकिन मक्की का आटा डालने से हमारा साग जो है वो अच्छे से जुड़ता नहीं है। गंदम का आटा डालने से बहुत ही अच्छा जायका आता है साग का, और बहुत ही अच्छी लुक भी आती है। जी अब मैं इसमें धनिया डाल चुकी हूँ, हमारा साग तैयार हो चुका है। और जो आटा होता है वो याद रखिए कि साग में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके बगैर जो हमारा साग होता है वो नामुकम्मल ही होता है। अब जी साग हमारा तैयार हो चुका है, हम इसे कर लेंगे डिश आउट। ये देखें जी, साग को मैं निकाल चुकी हूँ बर्तन में। अब हम इसमें डालेंगे मक्खन और साग हमारा रेडी हो गया है। आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है जी। हमें दें फिर इजाज़त, फिर मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा जी।